Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? Hope you all are fine and also taking care of your health. How was your exam? You have done nicely. आपने अच्छे से किया एग्ज़ाम? Yes. Students, you are missing the school. आप स्कूल को मिस कर रहे हो? Yes, we are also missing you a lot. Soon we will going to meet with each other. हम जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे. Okay students? So today we are going to do the recapitulation of chapter number 11 EVS class first. What is the name of the chapter? You can see in the screen. आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, चैप्टर का नाम क्या है? पीपल अराउंड अस. पीपल अराउंड अस का मतलब हमारे आसपास जो लोग मिलते हैं ना, हमें जो हमारे आसपास होते हैं, जो हमारे लिए हेल्प करते हैं, हमें किसी भी काम में मदद करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पीपल अराउंड अस. इसके पहले भी हमने, जब मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तब आपको इसके बारे में बताया था ना. अभी हम इसका रिवीजन करेंगे तो आपको फिर से वापस सब याद आ जाएगा. ओके स्टूडेंट, एंड वॉच द वीडियोस. आपको वीडियोस देखने हैं क्योंकि अब आपका टर्म 1 एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगा. ओके स्टूडेंट, सो रीड आफ्टर मी द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ पीपल अराउंड अस. PEOPLE पीपल, AROUND अराउंड, US अस. पीपल अराउंड अस. अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. अलग अलग जो पीपल होते हैं ना, जो हमारी हेल्प करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. और वो हेल्पर्स क्या टूल यूज़ करते हैं, मतलब उनके हेल्पर्स को क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनके वर्क में किस चीज़ों का इस्तेमाल होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. नाउ इन द स्क्रीन यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर आप स्क्रीन में देखो. कौन दिख रहा है आपको? येस, टेल मी वेरी फास्ट. येस स्टूडेंट्स, टेल मी हु इज़ ही. येस, वेरी गुड, ही इज़ अ डॉक्टर. यू आर करेक्ट. वो कौन है? डॉक्टर है. डॉक्टर को हम कैसे पहचानते हैं? डॉक्टर ने जब जिस पर्सन ने वाइट कोट पहना हुआ होता है और उसके गले में स्टेथोस्कोप होता है. आप पिक्चर में देख सकते हो. डॉक्टर जो है बॉय को स्टेथोस्कोप से चेक कर रहा है. वो उसकी ब्रेथ को चेक कर रहा है कि उसको सर्दी खांसी ज़्यादा तो नहीं है. वो उसको डॉक्टर चेक कर रहा है. और उसके साथ कौन बैठे हैं? उसकी मदर बैठी हुई है. बॉय की मदर बैठी है. वो सिक है तो डॉक्टर को दिखाने आया है. ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट पिक्चर. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ बार्बर. सी, यस, बार्बर. बार्बर आपको पता है ना, बार्बर कौन होता है? जो हमारे बालों को कट करता है, उसको हम बार्बर बोलते हैं. What is the spelling of barber? BARBER, बार्बर. बार्बर क्या करता है? जब हमारे बाल बहुत बड़े हो जाते हैं तो हम उसके पास जाके बालों को कट कर आते हैं. और वो हमें क्या करता है? बार्बर जो है हमारे लुक को स्मार्ट कर देता है. कैसे? क्योंकि अभी हमारे बाल बहुत बड़े हैं तो हम कैसे दिखेंगे? गंदे दिखते हैं. पर बार्बर उसको कट करके अच्छे से स्टाइल्स बना के उसको छोटे छोटे करके वो हमारे को अच्छा दिखने में हेल्प करता है. सो what is the work of the barber? To cut the hairs. Now the third picture is postman. Postman, you know all. Postman का क्या काम है? He brings the letters, he delivers the parcels and he also brings the important information letters. अभी postman का काम क्या होता है? वो different लेटर्स जो होते हैं अलग अलग, कभी हमारे पापा के काम के लेटर्स होते हैं, हमारे स्कूल का कोई इन्फॉर्मेशन वाला लेटर होता है, वो सब. और अब क्या होता है? पोस्टमैन हमारे घर पे कोई पार्सल्स आता है, उसको भी वो डिलीवर करने के लिए हमारे घर पे आते हैं. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ द पोस्टमैन. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर. पिक्चर में आपको दिख रहा है पोस्टमैन क्या कर रहा है? पोस्ट बॉक्स है, लेटर बॉक्स जो रखा हुआ है रेड कलर का, आप देख रहे हो ना, लेटर बॉक्स रखा हुआ है. उसके अंदर से वो क्या कर रहा है? उसमें से लेटर्स निकाल रहा है. और वो लेटर्स ले जाके कहाँ रखेगा? जहाँ पे उनको भेजना है वो वहाँ पे उन लेटर्स को पहुँचाने में हेल्प करेगा. ओके स्टूडेंट, सो द वर्क ऑफ द पोस्टमैन इज़ टू डिलीवर द लेटर्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन. नाउ वी विल रीड अबाउट पीपल हु हेल्प अस. पीपल हु हेल्प अस. कौन से पीपल? जो लोग हमारी मदद करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. नाउ देर आर डिफरेंट पीपल्स. अलग अलग पीपल होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं. जैसे कि टीचर हो गई, डॉक्टर, ग्रॉसर, पुलिसमैन, कॉबलर, बार्बर, पोस्टमैन, देन फार्मर. दीज ऑल आर द पीपल्स हु
हेल्प अस। ये डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। अब हम एक एक करके अलग अलग हेल्पर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो द फर्स्ट हेल्पर इज़ टीचर। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द टीचर? टीचर कौन होती है आपको मालूम है ना? हुआ मैं आपकी कौन हूँ? येस, वेरी गुड, आई एम अ टीचर ऑफ यू पीपल। द टीचर हेल्प अस टू लर्न डिफरेंट थिंग। टीचर जो है हमें डिफरेंट थिंग्स लर्न करने में हेल्प करती है। सबसे पहले तो टीचर हमें लिखना और पढ़ने में हेल्प करती है, वो हमें सिखाती है। अब वो हमें और भी क्या सिखाती है? गुड हैबिट्स और गुड मैनर्स सिखाती है। हमारे गुड हैबिट्स क्या क्या हैं? खाने से पहले हाथ धो, खाने के बाद हाथ धो, बराबर से बैठो। शी ऑल्सो टीच अस अबाउट द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स हमें किससे कैसे बात करनी है, क्लासमेट से कैसे हेल्प मदद करनी है, दिस ऑल। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज ग्रॉसर। ग्रॉसर आप देख सकते हो, ग्रॉसर किसको बोलते हैं? आपके घर के आसपास जो दुकान होती है ना, जहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हमारे यूज़ की, डेली यूज़ की चीज़ें जहाँ हमें मिलती हैं, तो ये उसको क्या बोलते हैं? ही इज़ कॉल्ड अ ग्रॉसर। स्पेलिंग ऑफ ग्रॉसर इज़ GROCER, ग्रॉसर। और ग्रॉसर से हमें क्या हेल्प मिल रही है? हमारे घर में कोई चीज़ नहीं है तो और हमें बहुत दूर मार्केट जाके लाने में बहुत टाइम लगेगा, तो आसपास में जो ग्रॉसर की शॉप होती है ना, उससे हम अपने डेली नीड्स की जो थिंग्स होती हैं वो उससे हम ले सकते हैं। जैसे कि मिल्क है, ब्रेड है, सोप है, और भी हमारे डेली यूज़ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हमें कहाँ मिलती हैं? ग्रॉसर के पास मिलती है। देयर स्मॉल शॉप विच इज़ नियर, स्मॉल और अ बिग शॉप विच इज़ नियर अवर हाउस, जो हमारे घर के पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉसर। ग्रॉसर हमारे को हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज़ डॉक्टर। डॉक्टर का भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डॉक्टर को हम कैसे पहचानते हैं? उसके वाइट कोट से, और उसके गले में जो स्टेथोस्कोप होता है ना, ये उसका टूल है, डॉक्टर का टूल है स्टेथोस्कोप। वो उससे हेल्प करता है डॉक्टर के पेशेंट्स को चेक करने के लिए। डॉक्टर को मदद मिलती है पेशेंट्स को चेक करने में कि पेशेंट कैसा है, वो कितना सिक है, तो ये उसका टूल है डॉक्टर का। और डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं? जब हमारी तबीयत ख़राब होती है या हम गिर गए, हमें चोट लग गई और ज़्यादा चोट लगी है, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। और कभी हम ज़्यादा बीमार हैं, लाइक इफ़ वी आर हैविंग द फीवर, देन कफ, देन suffering from cold, so where we go to the doctor. Okay student, so this is also one helper. He is also one helper to us. Now we will see the next one. Next one is a policeman. Now how you recognize a policeman? Policeman को आप कैसे पहचानते हो? उसके यूनिफॉर्म से। Yes, very good. What is the color of the uniform of a policeman? It is of a khaki color. And what is the work of the policeman? policeman का काम क्या है? वो हमारे सिटी को सेफ रखते हैं और हमें चोरों से बचाते हैं। अभी कहीं चोरी हो जाती है तो हम किसको बुलाते हैं? येस, वेरी गुड, वी कॉल द पुलिसमैन। हम पुलिसमैन को बुलाते हैं ताकि वो चोर को पकड़ने में हमारी हेल्प कर सके और हमारा जो भी सामान चोर लेके गया है वो उसको हमारे को वापस दिला सके, और हमारी सिटी को भी वो सेफ रखते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई लड़ाई हुई, तो वो वहाँ जाके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ अ पुलिसमैन। नाउ व्हाट इज़ द टूल ऑफ द पुलिसमैन? पुलिसमैन के टूल क्या होते हैं? उनके पास में एक स्टिक होती है और उनके पास में गन होती है। जब कभी ज़रूरत होती तो वो गन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ वो स्टिक से ही सारा काम करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ बार्बर। अभी मैंने आपको बताया था ना कि बार्बर का क्या काम है? द वर्क ऑफ द बार्बर इज़ टू कट आवर हेयर्स, हमारे हेयर्स को कट करना। और उसके पास टूल्स कौन से होते हैं? बार्बर के पास में सीज़र होता है, कैंची होती है, कोम्ब होता है, फिर उसके पास में एक क्लॉथ होता है जो हमारे नेक के आजू बाजू वो कवर कर देता है हमें, ताकि हमारे ऊपर पूरे बाल न गिरे। देन ही इज़ ऑल्सो हैविंग द ऑयल, शैम्पूज, डिफरेंट टाइप ऑफ शैम्पूज। देन ही इज़ ऑल्सो हैविंग द जेल। अभी अलग अलग डिफरेंट स्टाइल के बाल बनाने के लिए वो जेल रखते हैं। और बार्बर हमारे को किस तरीके से हेल्प करता है? हमें स्मार्ट बनाने में। हमारे बाल को कट करके हमारा लुक जो है वो स्मार्ट हो जाए, तो वो हमारी उसमें हेल्प करता है। सो द वर्क ऑफ द बार्बर इज़ टू कट आवर हेयर्स। बार्बर हमारे बाल को कट करने में हमारी हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कम टू नो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द बार्बर। बार्बर हमें कैसे हेल्प करता है, आपको समझ में आया ना? नाउ व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ बार्बर? BARBER, barber. Now we will see the next helper. Who is the next helper? He is a
postman. Now you can see the postman. Now how you recognize the postman? Postman को आप कैसे पहचानते हो? By his uniform. उसके पास भी ब्राउन कलर का यूनिफॉर्म होता है, खाकी कलर का. एंड ही इज़ ऑलवेज हैविंग अ बैग. उसके साइड में एक बैग लटका हुआ होता है, कपड़े का, क्लॉथ का बैग होता है उसके पास में. और वो काहे पे आता है, काहे पे राइड करता है? बाइसिकल पे. मैक्सिमम बाइसिकल्स पे पोस्टमैन आते हैं. पर अभी आजकल नाउ डेज दे आर ऑल्सो कमिंग इन ऑन द स्कूटीज़. वो स्कूटीज़ भी यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ पोस्टमैन? POST, पोस्ट, MAN, मैन, पोस्टमैन. नाउ यू नो द वर्क ऑफ द पोस्टमैन. पोस्टमैन का वर्क क्या है? लेटर्स को उसके प्लेस पे पहुंचाना. पहले लेटर्स को कहाँ ले जाते हैं? पोस्ट ऑफिस लेके जाते हैं, उसके ऊपर सील लगाया जाता है और फिर उसके बाद में पोस्टमैन उसको उसके डेस्टिनेशन पे, जहाँ उस पर एड्रेस लिखा होता है ना, वो उस जगह पे उसको पहुंचा देता है. नाउ स्टूडेंट्स, यू कम टू नो दैट व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द पोस्टमैन. पोस्टमैन का क्या काम है आपको समझ में आ गया ना. नाउ वी विल रीड अबाउट द नेक्स्ट हेल्पर. द नेक्स्ट हेल्पर इज़ कॉबलर. अब कॉबलर का क्या काम होता है? कॉबलर पॉलिशेज अवर शूज़. कॉबलर मीन्स मोची. मोची कौन होता है? जो हमारे शूज़ कभी भी टूट जाते हैं या फट जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? कॉबलर के पास, मोची के पास जाते हैं. वो हमारे शूज़ को मेंड करता है, शूज़ को पॉलिश भी करता है, मतलब साफ़ भी कर देता है, और शूज़ को हमारे मेंड करता है. मेंड मीन्स उसको बनाना. कोई चीज़ टूट गई है तो उसको बना देना, शूज़ को सही कर देना. अभी हम बार बार जाके शूज़ को नए नहीं खरीद सकते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू गो टू द कॉबलर एंड कॉबलर विल मेंड अवर शूज़. कॉबलर हमारे शूज़ को या सैंडल्स जो भी आपका टूट गया है वो उसको बनाएगा. व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ कॉबलर? COBBLER, कॉबलर. ओके स्टूडेंट, सो नाउ यू कम टू नो द वर्क ऑफ कॉबलर. कॉबलर का काम आपको समझ में आया. अभी आप पिक्चर में देख सकते हो कॉबलर के पास कौन सा टूल है. ही इज़ हैविंग अ स्मॉल हैमर. छोटी एक हथौड़ी है. उसके पास शूज़ को मेंड करने के लिए एक स्टैंड है जिसके ऊपर रख के वो शूज़ को मेंड करता है. सो स्टूडेंट्स, यू कम टू नो. नाउ वी विल रीड अबाउट what knowing is fun. Now what is the points are there? A veterinarian is a doctor for animals. अभी जैसे हमारे इंसानों के लिए डॉक्टर होते हैं ना, वैसे जानवरों का भी डॉक्टर होता है. तो जानवरों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ही इज़ कॉल्ड एन वेटनेरियन. वेट, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में वेट भी बोल सकते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज़ अ फायरमैन पुट्स आउट फायर एंड सेव्स लाइफ. अब जब कहीं पे बहुत ज़्यादा आग लग जाती है तो हम किसको बुलाएंगे? फायरमैन्स को बुलाते हैं. फायरमैन क्या करते हैं? आते हैं, उनके पास में एक बहुत बड़ी सी गाड़ी होती है जिसमें टैंकर्स होते हैं, पानी भरा हुआ होता है, और वो लोग बड़े बड़े पाइप्स लगे होते हैं. वो पाइप्स से उन लोग आग को बुझा देते हैं और लोगों की लाइफ को सेव करते हैं. नाउ द थर्ड वन इज़ एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल वायर्स. अभी इलेक्ट्रीशियन कौन होता है? हमारे घर में जो लाइट फैन का रिपेयरिंग करना हो, नया लगाना हो, बोर्ड्स लगाने हो, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स लगाने हो, ये सब का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? ही इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रीशियन. और इलेक्ट्रीशियन का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, फैंस होते हैं, देन बल्ब्स होते हैं, उन सब को फिट करना. और कोई चीज़ का अगर कोई वायर में कोई प्रॉब्लम आया है तो उसको सॉल्व करना, उसको सॉर्ट आउट करना, उसको सही करना. दिस इज़ द वर्क ऑफ एन इलेक्ट्रीशियन. सो यू कम टू नो अबाउट animals. Doctor is called veterinarian. Who put out of the fire? He is a fireman. And who works for the electrical appliances? He is called an electrician. So student, this was the end of your chapter. Hope you all have understand nicely. आपको अच्छे से समझ में आया. ये चैप्टर को आपने दोबारा पढ़ लिया. So watch the videos, complete your CWs. Have a nice day. Take care of your health. Be at home only. Allah Hafiz. Have a nice day.